मेरे क्लास 10th के प्यारे बच्चों, कल आप लोग का बोर्ड एग्जाम है। देखिए, प्रोबेबिलिटी में से एक क्वेश्चन आना ही आना है। प्रोबेबिलिटी में 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे, या तो कार्ड्स वाले आएंगे, या तो डाइस वाले आएंगे, या तो कॉइन वाले आएंगे। इससे डिफ़िकल्ट कुछ आना नहीं है। तो देखिए, पहली बात तो आप ये जान लीजिए, प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, किसी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी, किसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी, किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी, किसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी। मैक्सिमम ये किसी चीज़ का होना, किसी चीज़ का ना होना, पी डैश है, उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 होता है। कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रोबेबिलिटी, मान लीजिए दिया रहेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग समथिंग इज 0.2, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग। तो बस इसको 1 में से इस 0.2 को माइनस कर देंगे। मैं जितना बता रहा हूँ बच्चों, इससे बाहर कुछ नहीं आना चाहिए। अब आते हैं कार्ड्स के बारे में। कार्ड्स के बारे में जब करेंगे, कार्ड्स के बारे में जब करेंगे बच्चों, तो बहुत ध्यान से सुनना है। कार्ड्स की जब बात करते हैं हम लोग, तो कार्ड्स आपको याद रखना है, कार्ड्स 2 कलर के होते हैं, ब्लैक होता है और रेड होता है। ब्लैक में 2 तरह के होते हैं, एक होता है क्लब, एक होता है, इसमें बहुत अच्छे से समझिएगा बच्चों। अगर ये समझ लिए तो प्रोबेबिलिटी का कोई से भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। रेड में होता है डायमंड होता है और हार्ट होता है। डायमंड होता है, हार्ट होता है, सब 13 होती है। तो 13 है, ये 13 है, ये 13 है, ये 13 होता है। अब किंग, क्वीन, जैक होते हैं। किंग होता है, क्वीन होती है और जैक होता है। ये जो होता है इसको फेस कार्ड भी कहा जाता है। फेस कार्ड सब में 3 3 3 3, टोटल 12 फेस कार्ड हो गए। यानी नॉन फेस कार्ड कितने हो गए? टोटल 52 कार्ड्स हो गए। टोटल कार्ड्स कितने हो गए बच्चों? यहाँ पे टोटल हो गए 52 कार्ड्स हो गए। ठीक, मेन चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कभी पूछता है एग्जाम में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड, सिर्फ ब्लैक कार्ड बताते थे। ब्लैक कार्ड कितने हो गए? 13 13 26 अपॉन 52। मान लीजिए पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड। अब रेड में किंग कितने कितने? इसमें भी एक किंग होगा, इसमें भी एक किंग होगा, तो 2/52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन, गेटिंग क्वीन, तो इसमें भी एक हो गई। क्वीन, सिर्फ क्वीन बोला तो एक 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 4/52। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से इस चीज़ को समझना है। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। अब अगर मान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बताना है, अगर मान लीजिए एस, एस क्या होता है? जिस पे ए बना होता है, एक्का जिसे कहते हैं। सब इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। अगर मान लीजिए पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस, तो एस कितना गया? 4/52 हो गया। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज क्या आते हैं। मान लीजिए उसने पूछा गेटिंग 10 ऑफ ब्लैक। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना, सिर्फ हमको वो कार्ड निकालना जिस पे 10 लिखा है। 10 कार्ड्स नहीं निकालने हैं, वो कार्ड निकालना जिस पे 10 लिखा है। तो ब्लैक में देखिए एक 10 यहाँ पे, एक 10 यहाँ है, तो 2/52। मान लीजिए पूछा होता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन फेस कार्ड, तो 12 तो टोटल फेस कार्ड थे, नॉन फेस कार्ड कितने जगह? 40/52। तो ये चीज़ अगर आप दिमाग में बैठा लिए बच्चों, तो इसके बाहर से कार्ड में कुछ भी नहीं पूछेगा। मान लीजिए पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड, तो रेड कार्ड कितने हो गए? 13 + 13 26/52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, सिर्फ 8 बोला है, तो 8 देखिए इसमें भी होगा, मतलब वो वाला कार्ड जिसमें 8 लिखा होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, यानी 4/52। कार्ड में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा, 2 लोग को कितने भी रहे इवेंट, सबका सम 1 ही आना चाहिए। अगर एक का पॉइंट होता है दूसरे को 1 में से माइनस कर देते। अब आते हैं हम लोग डाइस पे। डाइस में जनरली एक का अगर पूछे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डाइस में 1 2 3 4 5 6, अगर एक फॉर 1 मैं बता रहा हूँ। इसमें जनरली कैसे क्वेश्चन पूछता है? मान लीजिए पूछेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कितने? एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3/6 हो गया, यानी 1/2 हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, इवन नंबर जो 2 से कटता, ये 2 है, 4 है, 6 है, फिर 3/6, यानी 1/2 हो गया। अब इसे पूछेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 6। अब मोर देन 6 तो कोई नंबर ही नहीं है,
यानी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। लेकिन कभी कभी पूछता है, मोस्टली जैसे डिफ़िकल्ट में पूछेगा 2 डाइस जब भी पूछेगा तो इसका ट्रिक याद रखिए। जितने फेसेस होते हैं डाइस में, कितने फेसेस होते हैं 6 होते हैं, 2 डाइस है पावर 2 यानी टोटल 36 आउटकम्स हो गए। याद रखिएगा 2 डाइस यानी टोटल आउटकम कितने हो गए 36 हो गए, ये आपको याद रखना है। अब इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा, इसमें जैसे घुमा फिरा के पूछेगा, आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए पूछेगा कि 2 डाइस फेंके गए, दोनों पे डाइस पे सम 5 आना चाहिए। अब देखिए इसका करने का भी ट्रिक होता है, 1 2 3 4 5 6 लिख दीजिए, इधर भी 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 1 से 5 कैसे आएगा, 1 + 4 5 आएगा, और कोई तरीका तो है नहीं। 2 से कैसे आएगा, 2 + 3 लिखते चलिए, 1 4 2 3। अब देखिए यहाँ पे 2 3 आ गया, 3 से 3 2 5 चाहिए आपको, 4 से 4 1, 5 से तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 0 तो है ही नहीं, 5 6 से भी होने से 0 है नहीं, यानी सिर्फ 4 हो गए, 1 2 3 4 ही चांसेस हैं, यानी 4/36 काट दीजिए 1/9। अब इसी में पूछेगा डुप्लेट, हाँ डुप्लेट भी याद रखिएगा। डुप्लेट या डुप्लेट का मतलब होता है कि दोनों पे सेम नंबर आना। सेम नंबर यानी दोनों पे 1 1 आएगा, दोनों पे 2 2 आएगा, दोनों पे 3 3 आएगा, दोनों पे 4 4 आएगा, दोनों पे 5 5 आएगा, दोनों पे 6 6 आएगा। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, 6/36 काट दिए, 1/6 आ गया। बात समझ आ रही है। इसी में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा कि दोनों डाइस पे जो नंबर आ रहे हैं उनका सम 36 से ज़्यादा होना चाहिए 40 से। आपको बस ऐसे लिंक करना है, बस लिंक करके आपको इसमें कर लेना, बाकी नॉर्मल दिमाग लगाना है। अब आता है कॉइन के बारे में पूछता है। कॉइन देखिए मैक्सिमम जो अधिक से अधिक भी आएगा तो 3 कॉइन का आएगा, आपके 3 कॉइन से ऊपर का। 3 कॉइन में बहुत रेयर है और रेयरेस्ट का चांस है। 1 कॉइन है तो या तो हेड या तो टेल, तो निकल जाएगा। 2 कॉइन है, या तो दोनों में हेड आएगा या तो दोनों में टेल आएगा। पहले में हेड दूसरे में टेल आएगा, पहले में टेल दूसरे में हेड आएगा, 4 बना लेंगे। अब देखिए इसमें लैंग्वेज क्या होता है, एटलीस्ट एट मोस्ट। अब मान लीजिए पूछा एटलीस्ट 1 हेड, बहुत ध्यान सुनिएगा, ये इसमें बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। एटलीस्ट का मतलब होता है कि 1 हेड तो चाहिए, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। एटलीस्ट मतलब कम से कम 1 हेड ये है, और उससे ज़्यादा भी चलेगा, यानी 2/4। अब कहेगा एटमोस्ट 1 हेड। अगर मान लीजिए एटमोस्ट 1 हेड यानी अधिक से अधिक 1 हेड, यानी 2 वाला नहीं चाहिए, अधिक से अधिक 1 हेड, यानी ये चलेगा, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। मतलब 1 हेड भी हो सकता है, 1 हेड से कम भी हो सकता है, 3/4 आ जाएगा। इससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी में डिफ़िकल्ट आपका नहीं आना चाहिए। बाकी थोड़े बहुत दिमाग लगा के आपको करना है।